शरीर को और जो भी प्रकट रूप से दिख रहा है इसकी नश्वरता को इसको एक्सेप्ट कर लो, ये कहो कि ये नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर क्या है? थोड़ा सा कुछ अप्रोच में मैं बतलाता हूँ। देखो, दो नज़रिए से देखना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं, जैसे अब ये आर्य समाजी जो हैं, ये जो भ्रम में पढ़ते हैं और जिन्होंने जैसे कहा, जैसे भी बात कहे कि ये माया वाला जो कॉन्सेप्ट है, या जो आर्य समाजियों का जड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पदार्थ जड़ है, तो जड़ के चक्कर में क्या पड़ेगा? अगर हमारी जो हमारा मन है वो उसमें जड़ में जाएगा, जड़ की ओर आकर्षित होगा, तो हम फिर जड़ तत्व को इकट्ठा करते चले जाएंगे। और अगर इनसे अगर हम छुटकारा पा जाएंगे तो आखिर हमारा मन तब कहाँ जाएगा? मन के पास और कौन सा वे होगा? तो वही चैतन्य की ओर जाएगा। तो चैतन्य की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि पदार्थ पूर्णतः जड़ नहीं है, और वो जड़, उसको जड़ कहना ठीक नहीं है। वो इसी अर्थ में ठीक है कि हम लोग अभी जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज के लिए जड़ है वो। समझ रहे हो बात को? यानी इसको हमको पदार्थ को दो व्यू से देखना पड़ेगा। एक, जब हम लोग जहाँ हैं, हम लोग खुद जब जिस जड़ स्तर पर हैं तो हम लोग के लिए वो जड़ हो जाता है। थोड़े से हम लोग इतने बेटर हैं कि उसको थोड़ा क्लासीफाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम परम चेतन को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जब हम उसी पदार्थ को जब देखते हैं तो फिर वो पदार्थ में जड़ नहीं दिखता। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? परमात्मा ओवरऑल जो पूरा गॉडनेस है वो तो उसका पार्ट है टोटल। तो अब वो फिर जड़ नहीं रहता। यानी वही पदार्थ पहले जड़ लग रहा था जब हमारी खुद की स्थिति थोड़ी सी लो थी, तो वो जड़ की बजाय करें इसको नश्वर कहो और वही फिर जो है जड़ नहीं लग रहा है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो गया है। किस तरह से बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में प्रूव्ड हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 4-5 महीना हुआ है। अच्छा। अब कैसे प्रूव हुआ पहले बता देता हूँ। अब तक क्या था ना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था, तो एक तो जैसे कैलकुलेटर वगैरह ऐसा मान, तो इसमें भी कैलकुलेशन हो जाता है, ये भी एक इंटेलिजेंस का लेवल है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, थोड़ा सा और उसमें बढ़ा चढ़ा दिया, तो वो कुछ काम भी करने लग गया, फिजिकल वर्क भी करने लगा, यानी मनुष्य का काम कर लिया। और उसमें जो कुछ भी जो रोबोटिक्स था, तो अब उसमें एक इंटेलिजेंस जैसा आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। लेकिन अभी भी कुछ जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि जो हम लोग डाटा इसमें फिट किए हुए हैं उसके हिसाब से ही ये वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये एक मशीन ही है, खुद का इंटेलिजेंसिया नहीं है। हाँ, एक है, एक मशीन ही। हाँ, लेकिन इधर हाल फिलहाल में क्या हुआ कि एक कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बनाया गया, उसका नाम अभी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ टेक्निकल नाम है उसका, लिख के रखा हूँ मैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो चेस गेम भी खेलता है। उसी के लिए डिज़ाइन किया गया था। पहले जो ब्लू बर्ड था ना एक कंप्यूटर, तो उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है इसका। तो इसने क्या किया कि अचंभा इन लोगों को तब हुआ कि जब उसने अपनी नई चाल सोचनी शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, बिना प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग इन लोगों ने नहीं किया था वो उसने डेवलप कर दिया। और तो और उसने अपना प्रोग्राम भी डेवलप कर लिया। हाँ, तो अब जो है, अब ये सिद्ध हो गया कि ये जिसको हम लोग समझते थे कि जड़ है, उसमें वो चेतनता है। यहाँ पर ये प्रूव्ड होने लगा। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल हो गया है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आंसर है। अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो फिर उसका अभी एक ही कंप्यूटर खोजना पड़ेगा ना कि आखिर कैसे ऐसे संभव हुआ, ऐसा कैसे संभव हो गया कि हाँ, तो उस पर अभी वो सब रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये हो चुका है। हाँ, तो ये इधर ये मैं साइंस का वो पढ़ रहा था न्यूज़, तो उसमें इसका था। तो यह जो लोग ये कहते हैं कि यह नश्वर है, ये माया है, तो इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और शुरू से मैं कह रहा हूँ इस बात को कि यह जो है इसको नकारना अच्छा नहीं है।
इसको समझना चाहिए, न कि नकारना चाहिए। और जो यहाँ पर भौतिक तत्व हैं, यही जो है चेतन तत्व भी है। ये चेतन है, इनकी चेतनता हमें महसूस करनी है, वही हमारी आध्यात्मिकता होगी वास्तव में। अगर हम वह नहीं कर पाते तब फिर तो हमारी चैतन्यता नहीं हुई है विकसित, क्योंकि तब हमारी चैतन्यता पार्शियल है कि कहीं पर हमें चैतन्यता दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। तो फिर हम परम चैतन्य अवस्था को कैसे उपलब्ध और होंगे? फिर जब अनंत अस्तित्व वाली बात फिर हाँ, कैसे प्रूफ होगी? तो कैसे प्रूफ नहीं, तो वो हमको लगता है गुरुजी ना, जो ये बात ये कह रहे हैं लोग, ये इस सेंस में कह रहे हैं ये कि साधकों शरीर के के लिए कह प्रति, रहे हैं। हाँ, कि कि आपका शरीर शरीर और प्रति संसार मोह के ना प्रति रहे। जब इतना तुम्हारा मोह रहेगा तब नहीं हो तो तुम पाएगा। कभी भी उस चेतन तत्व के बारे में या नहीं परमात्मा तत्व के बारे में क्योंकि आपका सोचोगे मन जो है पदार्थों की ओर भाग रहा है अभी। भाग रहा है उसी में, और पदार्थ का की ओर भाग रहा है, मतलब पदार्थ की उस अवस्था की ओर भाग रहा है जहाँ पर कि वो जड़ तो दिखता है। जड़त्व दिखता है कि आपको हाँ। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, शरीर को सुख हाँ। चाहिए, आराम चाहिए, कपड़े चाहिए, हाँ, तब सुंदरता चाहिए, ये चाहिए, वो उसको सेंस में हमको हाँ, लगता है तो इस बात। उसी सेंस में साधक के लिए, क्योंकि साधकों के लिए तो अक्सर लिखा गया है। हाँ। तो परंतु इतना एक कहा जाता है तो ठीक है वजह से, परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि हम उसके उस स्वरूप को भी बताएं कि ये किस अवस्था में आपको ऐसा दिखता है। ऐसा बताने से उसमें क्लैरिटी एक आएगी, उसके विजन में ये पता क्लैरिटी चला कि आएगी। आपको उसके घृणा ही हो जाए। हाँ, तो वो उस घृणा, जैसे इसी मामले में क्या किया ना, लोगों ने स्त्रियों को घृणा के रूप में बताना शुरू जैसे कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ। हमको लगता है वो खुद भी इस तरीके का बहुत बहुत उपेक्षा की भावना रखते थे ना, और इसी से धुतकारना, फटकारना, तो इससे बड़ा गलत संदेश चला जाता है। तो ये सब होता है। तो ये जो भी कथाएं हैं, जैसे भी ये कोई कथा ही कह दिया, मान लो कि उसने जो बवाल मचा हुआ है कि वो जो है भगवान कृष्ण तक को भी शराबी बता रहा है। हाँ, अब भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शराब का खंडन किया है, कहा है कि आसुरी प्रवृत्ति है, उसको तुम कैसे करते हो। तो ये लोग जो है कौन सा प्रक्षिप्त अंश है, ये भी कथावाचक ये सब नहीं जानते हैं। ये लोग तो बस मसाला परोस देते हैं। अगर आपको एक तो उस प्रसंग को बताने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपने उस प्रसंग को निकाल के ले आया है, तो फिर आप यह बताइए कि ये कैसे प्रक्षिप्त है, कैसे ये सही प्रक्षिप्त होने का क्या प्रमाण है। सबसे पहला, कई प्रमाण दिए जाते हैं क्यों प्रक्षिप्त माना जाता है। पहला चीज़ तो यह है कि जो बातें वेद विरुद्ध हैं, जो उपनिषद के विरुद्ध है, जो गीता के विरुद्ध है, वे सब प्रक्षिप्त है। हाँ, क्योंकि वे सब द्वैम दर्जे के द्वारा ये रेफरेंस है। हाँ, ये रेफरेंस है। यदि कोई भी बात श्रुति के विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध है, वो बात बिल्कुल ही गलत है। वो किसी ऐरे गहरे नथु खेरे का वो किया धरा है, या विधर्मी के द्वारा किया गया है। हाँ, जो हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनके द्वारा किया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, रामायण में भी प्रसंग है। शंभुक वध का प्रसंग वही है, वो प्रक्षिप्त है वो। तो उसी तरह से ये सभी प्रक्षिप्त अंश विद्वान मानते हैं जो कहा गया है कि, लेकिन मैं यह भी मान लूँ अगर कि वह सच था, तो सच उस एक दो सेनानी के लिए था ना, एक दो जो वीर थे उनके लिए सत्य था। अब ये भगवान यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस करा दिया, कह दिए क्या कि अरे भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, तो कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। हाँ, जब ये लोग बहाने इतने लोग मानते ही नहीं थे, तो भगवान ने तो अर्जुन को भी उपदेश देते समय कहा कि अथेक्षसी तथा करो, तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। उन्होंने बता दिया कि ये है धर्म का आचरण है। हाँ। लेकिन उन्होंने थोपा नहीं। ये इस्लामिक पद्धत नहीं अपनाई गई है। यहाँ की पद्धत बिल्कुल फ्री थिंकिंग वाली है कि आपको फ्री थिंकिंग की इजाज़त दी जाती है कि आपको बता दिया गया क्या सही है क्या गलत है। आपको मार के डंडा से नहीं मनाया जाएगा, उसके लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा, बाकी आपके कर्म है। तो छोड़ दिया गया कि आपको जैसे विचार कीजिए। तो हो सकता है सात्विक की बात नहीं माना, कृतवर्मा ने बात नहीं माना भगवान का, या जैसे अधिकतर समय मानता होगा, एक दो समय कभी पी लिया भाई, हाँ, तो जा करके पी लिया। पी ही रहा है तो ऐसा थोड़ा कि भगवान उसको जो है बैठ करके पिला रहे हैं और वो कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो नहीं पिला रहे थे ना ही वो अनुमोदन कर रहे थे। उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये सही नहीं है, गलत था, तब उन्होंने अपने पूरे वंश का नाश होने दिया। तो आसुरी प्रवृत्ति है, उन्होंने कह दिया। उसके बाद भी तुम कोई असुर बनना ही चाह रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनका खुद का मामा ही असुर था। हाँ, तो वे क्या कर लें, मारेंगे इन जान से। इन लोगों को भी तो अंत में मारे ही ना, इन सबको भी तो मार ही दिए। तो उनका दोष क्या है, वो तो मार दिए ऐसे लोगों को जो बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति पर उतारू हो गए। तो उसमें ये कहना किस धर्म की स्थापना कर रहे हो, तो तुम मुरारी बापू कौन धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम ऐसी कौन चीज़ बता रहे हो जो कि इनमें नहीं दिया हुआ है।
ये मुरारी ये- बापू ने कहा है। वो तभी ने बवाल मचा हुआ है कि और किसने कहा है? मुरारी बापू ने कहा है तो बवाल मचा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत चंद टाइप के लोग हैं सब। हाँ, पेट्रो डॉलर से आ रहा है ना, असल में ये भी एक साजिश चल रही है बहुत तगड़ी, कि जो कथावाचक हैं इनको चुन लो और इनके मुंह से कहलवाओ हिंदुओं के खिलाफ में, तो ये भ्रमित हो जाएंगे और तोड़ लेंगे। हाँ, लेकिन यही गेम, जो गेम ये कर रहे हैं ना, यही गेम अब इधर से भी किया जा रहा है। ये जो वो जो जैसे मैंने मुदहिद बताया था ना मुल्क वालों का, यही गेम अब बहुत सारे जो है मिशनरियाँ भी पाकिस्तानी सब, ये सब जो हैं वे सब भी अब उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। अब तो ये जो है ये एक धन का मामला हो चुका है, जान लेना। उसमें जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उसको धन दे करके उनके खिलाफ में ही बुलवाया जा सकता है। इतना मीडिया इतना जबरदस्त हो गया है। और वो भी अगर हाँ। जो देखिए वही हम बोल रहे हैं, आजकल हर दूसरा आदमी यूट्यूब चैनल बनाए बैठा है। अब बनाए बैठा है और उसको जो प्रमोटर सब जो हैं पैसा दे रहे हैं, दो पैसा दे करके बुलवाओ उनसे। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की प्रतियोगिता हो जाएगी ना, बोलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, सुनने वालों की भी बढ़ जाएगी और ऐसे में जब विस्फोट हो जाएगा, और निश्चित होना है विस्फोट, जानना। संख्या बढ़ती जा रही है उन लोगों की। एक का वीडियो हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन उसका खाली मैंने टाइटल देखा, टाइटल से मैं समझ गया, थोड़ा बड़ा वीडियो था इसलिए मैंने खोला नहीं उसको। उसमें लिखा था क्या, इस्लाम मजहब नहीं, एक मुस्लिम का कहना है, इस्लाम मजहब नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की यातना देने का तरीका है। ऐसा उसमें लिखा, उसका टाइटल दिया हुआ था। हाँ, लेकिन चूंकि बड़ा वीडियो था तो मैंने खोला नहीं, ट्रेन में आ रहा था तो देखा मैंने उसको। तो और ये सब कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं। जितने भी मुल्क हैं ना, इससे गरीब तो इनको हो जाने दो। जब ये गरीब हो जाएंगे, पैसा के लिए तरसेंगे, तो इनको पैसा देकर कुछ भी बुलाया जा सकता है। जब इनका जो पेट्रोल डीजल ख़त्म होगा ना, 25-30 साल लगेगा, 40 साल। पेट्रोल डीजल ख़त्म होगा, नई तकनीक आ जाएगी, किसी अन्य चीज़ से चलने शुरू हो जाएगी, तब उनका साइंस का डेवलपमेंट तो है नहीं, तो वे सब धराशायी हो जाएंगे और फिर वे बोलेंगे इस्लाम के खिलाफ में बोलेंगे, और वे असली चीज़ बोलेंगे, साइंटिफिक चीज़ बोलेंगे, क्योंकि तभी सुनी भी जाएगी ना बात। तो वहाँ पर फिर अरे जो मुदहिद वाला बोलते हैं वो जो है गालिब कमाल हारिस सुल्तान का सुनते हो? अरे वो जो सुनेगा एकदम छटपटा जाएगा। हमको लगता है जो मुसलमान सुन लेता हो तो एकदम पगला जाता हो, तो बर्छी भोंक रहा है और बिल्कुल टू द पॉइंट बोलता है। हाँ। ऐसे नहीं, वैसे नहीं बोलता, व्यंग्यात्मक शैली में बोलते हैं सब। ऐसे नहीं बोलता। वो किताब जो थी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, वो तो अली सिन्हा का है, वो गजब की किताब है वो। अरे बाप रे बाप, हम तो पढ़ना बंद कर दिया, मेरा तो दिमाग खराब होने लगा कि 50 पेज के आसपास तक मैं पढ़ा हूँ। 50 असल पेज में इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है ना, मोबाइल में छोटी स्क्रीन है, इसमें अक्सर जब तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जो वास्तव में जिसका जो पहलू है, अगर हमें कोई प्रसंग देना भी है, माया का ही देना है या किसी का भी, तो उसका जो एक दूसरा पहलू है तभी होलिस्टिक होगा कि यार उसका दूसरा पहलू भी सामने रखें। हम साधक की दृष्टि से सिर्फ बोलें और सिद्ध की दृष्टि से नहीं बोलें तो भी वो भ्रमित हो सकता है। हाँ, और उसमें जागरण नहीं होगा। हम लोग का जो चक्र है ना, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। जो चक्र बताया गया है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल है। हाँ, ये पूरा एक वर्तुल बनाता है। तो हमें पूरा उस चढ़ना और उतरना दोनों बताना चाहिए। चढ़ते समय कैसा फील होगा, उतरते समय कैसा फील होगा, उस वक्त कैसा ज्ञान होगा और इस वक्त कैसा ज्ञान होगा। जाने का ज्ञान कुछ और होगा, रहने का ज्ञान कुछ और होगा। ये क्या मतलब, जैसे कि आप आत्मज्ञान की ओर जब जा रहे हैं, हाँ, तो जो चीज़ें आपको एक्सप्लोर हो रही हैं, हाँ, आते समय वही एक्सप्लोर नहीं होगी, आते समय कुछ नया इफेक्ट होगा, नई चीज़ आप महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ को महसूस करेंगे। तो आना मतलब क्या हुआ? जब मतलब कि जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति जो समाधि में गया, समाधि में जाते समय उसको जैसा महसूस हुआ, आते समय वैसा ही महसूस नहीं होगा, लौटते समय कुछ और महसूस होगा, उसको कुछ और नए अनुभव आएंगे।
और एक और नया डिफरेंट उसको जो है उसका उसका नज़रिया एक अलग होगा। गुरु जी पहले इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, Different views चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो रही हैं। असल में देखो ये बहुत जटिल चीज़ है। पहली बात है ये काफ़ी जटिल है, ये साइंटिस्टों के लिए भी जटिल है, साधारण आदमी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये अल्टीमेट चीज़ न है, और अल्टीमेट चीज़ है तो रेयर है होगा। तो गुरु जी इसको समझना, इसको अनुभूत नहीं करना है। नहीं, पात्रता बहुत तुम्हारी है, ये बात नहीं है, बहुत है। मैं लेकिन एक लेमैन की बात मैं कर रहा हूँ, इसको साधारण तभी नहीं लोग भड़का देते हैं रोला रोला करके। कंसेप्चुअली तो अब चीज़ें समझ में आती हैं। वो आपकी जैसे वो भी पढ़ा मैंने ना, जब ये एकेश्वरवाद बना अनिश्वरवाद जितने बना। लोग आपत्ति करते हैं ना, वो फेसबुक में कभी कभी देखता हूँ, तो मैं फेसबुक इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे उसमें कुछ लोग जो खिलाफ वाले हैं वे कोई अच्छे अच्छे प्रश्न उठाते हैं। हाँ, और उन प्रश्नों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, जो प्रश्न वे उठाते हैं। तो जैसे एक प्रश्न है, आज ही मैंने लिखा है उसको। हाँ हाँ, कुछ आपने एक प्रश्न उस पर, बल्कि आपने भी प्रश्न के ही रूप में डाला है। हाँ, प्रश्न कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है या ईश्वर को खोजा है। हाँ मैं बड़ी देर तो सोचता रहा। हाँ, ये इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है? नहीं, ये गुरु जी, मैं सोचा कि गुरु जी का इस प्रश्न का क्या मतलब है। मैं देखता हूँ कि क्या रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के। हाँ, कि गॉड इज इन्वेंशन और गॉड इज डिस्कवरी। हाँ, तो इन्वेंशन कहाँ है, डिस्कवरी कहाँ है? ये दोनों तरह का है। जो चीज़ एग्जिस्ट ही करती है उसको पता लगाना, जो लिमिट पे अपने जिसने अपने गॉड को लिमिट किया हुआ है वो सब इन्वेंशन है। अच्छा, और डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, और जिसने एक्सप्लोर किया उसका गॉड इनफाइनाइट। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जिसका गॉड लिमिटलेस है, हाँ, उसी का गॉड जो है डिस्कवर्ड है। हाँ, वास्तव में जो वास्तव में जो है, जी कहते हैं ना कि ये हाँ, ये और जो बाकी सब इन्वेंशन है। तो जो है हाँ, इसको आप खोजेंगे थोड़ी, ये तो है ही। हाँ, ये तो है ही। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेंशन कर लिया है, कई कई तरह का बना दिया है, फलनवा एक चेहरा वो चेहरा, हाँ, इतने इतने यूनान यूनान में इतने इतने गॉड थे सब। हाँ, इसमें अपोलो ढेर सारे गॉड थे ना। तो ये सब कहाँ गए? जब साम्राज्य खत्म तो गॉड भी खत्म। हाँ, इस तरह के गॉड जो इन्वेंटेड गॉड होंगे ना, तो साम्राज्य खत्म होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। थोर वो देखो कि आप कार्टून में आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो जितने ये सब गॉड थे ये सब कार्टून बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि ये इन्वेंटेड गॉड थे। हाँ, ये डिस्कवर्ड गॉड नहीं थे। और डिस्कवर्ड गॉड जो होता है, जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, तो वह तो अनंत अस्तित्व है, वो तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो गुरु जी एक बात, जैसे आप जब ये कहते हैं, बैठ जाओ ना, बैठो। जब जैसे आप कहते हैं, आप अब सभी लोगों का ही समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा अनंत अस्तित्व है वही ईश्वर है। हाँ, ठीक है, तो इसमें एक भी उस अस्तित्व के तहत ही है, उसी हाँ, अनंत के तहत ही है। हाँ, और सारी संख्या हर सगुण भी है, निर्गुण भी है, सब कुछ हारी है। सुल्तान ने एक बार कमेंट किया था, एक कह रहा था कि एक जो है गॉड एक है, कह रहा था। तो हारी सुल्तान ने उसे पूछा, मुसलमान था, कह रहे भाई दो क्यों नहीं हो सकता है? वही बात है। एक ही क्यों, दो क्यों नहीं हो सकते? ट्विन क्यों नहीं हो सकते? मारपीट करेंगे क्या आपस में? तो जब जैसे गुरु जी, तो ये ईश्वर, जब ये अस्तित्व ही ईश्वर है, तो सामान्य आदमी सोचता है ना कि जब ये अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व हमारे जीवन में इंटरफियर कैसे करता है? फिर भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम ईश्वर की प्रार्थना करें और ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे। जैसे हम तो ईश्वर की पूजा प्रार्थना या जो भी करते हैं, वो इसी अपेक्षा से करते हैं ना कि हम प्रभु है और हम प्रभु का मतलब वंदना करेंगे तो प्रभु की हमारे ऊपर कृपा होगी। तो अब जैसे बच्चे पूछते हैं कि जब ये एग्जिस्टेंस है, प्रभु है, कोई पर्सन नहीं है, तो हम किसकी प्रार्थना करेंगे? कोई पर्सन नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए। पर्सन भी है, पर्सन भी है। हाँ, ठीक है, तो फिर वो कौन है जिसकी हम प्रार्थना करेंगे और कौन हमारे ऊपर कृपा करेगा? ऐसा है ना कि पहले तो हम लोग को कृपा करने का मतलब उसको प्राप्त करने से मतलब होता हाँ, है। यहाँ पे ये नहीं क्या, हाँ, उसके क्वेश्चन का ये नहीं मतलब है कि हमको कोई चीज़ पाना है तो हाँ, कृपा मतलब हम कैसे कुछ पाएंगे? प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कृपा का मतलब कैसे पाएंगे? हाँ, सवाल ये उठता है।
तो पहले देखो कि कोई व्यक्ति कैसे कोई चीज़ पाता है, कोई भी चीज़ XYZ, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमारे दिमाग में उसकी छवि, उसके विचार कुछ बनते हैं ना, जुनून बनता है, तभी वो चीज़ पाता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पाता है, आने उसकी छवि को आप अपने दिमाग में ग्रहण कराते हैं। आपके पास एक सिंहासन है, पाने वाला सिंहासन, वहाँ उसको बिठाते हैं। हमें जो भी हमें मोबाइल पाना है तो उस जगह पर मोबाइल को बिठाए, तो हम उसको पाने के तलाश में भटकेंगे और फिर वो हमें मिलेगा। और जिस दिन इसकी पक्की छवि बनती है, इसकी हर चीज़ पक्की बन जाती है, उस दिन में ये मिल जाता है, ये सिद्धांत। तो ईश्वर को आप इसलिए नहीं पाते हैं कि उस सिंहासन पर ईश्वर को आप बैठाते ही नहीं, उसके जगह पर रिप्लेस करके दूसरे को बैठाते रहते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? दूसरे को बैठाते रहते हैं, मतलब जैसे मतलब ईश्वर के प्रति वो अटूट श्रद्धा आप में नहीं होती। वो नहीं होती है, उसका विकल्प आप दूसरा तलाशते हैं। मतलब ईश्वर को विकल्प में आदमी कहता ठीक है, उसको विकल्प के रूप में रखते हैं, यानी भगवान उसके नहीं बगैर भी आप है, रह जाते हैं, उसके बगैर भी आप रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सोचते हैं कि इसको हमारे को इतना महत्व नहीं दे रहा है, तो ये जिस चीज़ को महत्व दे रहा है इसको मैं उसी रूप में उपलब्ध हो जाऊँ। बात समझ रहे हैं? ईश्वर के सारे रूप ईश्वर के ही हैं, ये भी ईश्वर के ही रूप है, ये भी ईश्वर ही है, लेकिन ईश्वर का यह रूप जो है वही तुम्हें उपलब्ध होगा जब तुम इस रूप की आराधना किए हो। जब तुम इसी रूप को पाना चाहते हो तो ईश्वर तुमको यही रूप में प्राप्त कराएंगे। ईश्वर से धन चाहते हो तो भगवान धन के रूप में भगवान भी धन के रूप में तुमको मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान इसीलिए सारे देवी देवता है ना, लक्ष्मी भी है ये सब। तो उस जिस रूप में आप पाना चाहते हैं उसी रूप में आपको मिलते ही मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। और जिस रूप की आराधना और उसकी बात किया है कि अनंत के अस्तित्व में जो बात हुई है, जो अल्टीमेट की बात है, तो जिस दिन आप अनंत को ही चाहेंगे उसी दिन अनंत मिलेगा, और वही चाहेंगे, उसके अलावा फिर आप कुछ और नहीं चाहेंगे। फिर वही असली पाना भी है। हाँ, वो तो फिर उसको पा गए तो फिर सब पा गए, क्योंकि उसका ताकत ही सब है, सारी संख्याएं उसी के ताकत में है। किसी को आदमी साइंस के भाषा में जानना चाहे कि हम अनंत अस्तित्व को पाना चाहें, तो फिर ये अनंत अस्तित्व हमें मिलता कैसे, वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया यही है कि ये जो भी चीज़ें सीमित हैं उसको आप पाने की कोशिश ही मत कीजिए, बस। अच्छा। बहुत सिंपल है। मतलब जिस भी चीज़ को आप लिमिट समझते हैं ना, जो भी चीज़ है, जो भी आप पाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको पाना चाहता हूँ तो इसका एक लिमिट है ना, तो इसलिए इसको मैं नहीं पाना चाहूँगा। तो इस अगर संसार मुझे को पाना है तो अगर संसार की चीज़ों को पाना चाहते हो, किसी महिला को पाना चाहता है तो उसका एक लिमिट है, और क्या एक उसको शब्द नहीं, है ना, यानी जिस चीज़ की लिमिट है आप उसको दिमाग से हटाते हैं, मुझे ये नहीं पाना, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, जिसकी एक छवि है उसको मुझे नहीं पाना। जिस चीज़ को संबोधन करने के लिए कोई शब्द में जिसको हम बांध देते हैं उसको नहीं पाना। शब्द भी जो लिखे जाते हैं उसकी एक सीमा होती है। तो यही बात तो तब तो ठीक है, रामसुदास जी तक तो बात सही करते हैं कि जब तुम ये संसार के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर यही पाओगे। हाँ, ये तो कहा है। तो इसका मतलब जब तक इसको तुम डिस्कार्ड नहीं करोगे तब तक उसको नहीं पाओगे। तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो वही तो तुमको मिलेगा। तुम तो यही पाना चाहते हो तो यही मिल रहा है ईश्वर ही, ये भी ईश्वर ही है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये ईश्वर के इस रूप में है तो तुमको ये रूप मिल रहा है। अगर आप इसको ईश्वर के इस रूप में नहीं चाहते हैं, अगर ईश्वर को आप दूसरे रूप में चाहते हैं तो फिर वो दूसरे रूप में मिलेंगे। और अगर आप ईश्वर को रूप में नहीं चाहते हैं, अरूप में चाहते हैं, तो फिर अरूप में मिलेंगे। तो जो सांसारिक ये सब काम है और ये है जो भी है, हाँ, तो हम कहते हैं ना कि जैसे ये भी भगवान का ही रूप है और करते रहिए। हाँ, तो ये भगवान का रूप है, तो लेकिन आप भगवान का रूप है लेकिन आपको उसी रूप में ना वही ना मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? तुम क्या जानना चाह रहे हो? मतलब कि जैसे भगवान को पाना है तो आराम से बैठ जाओ। और ये सब भी संसार में भी रह के ये सब भी करना है, काम भी करना है, सामाजिक कार्य भी करना है, जो भी काम है ये सब भी, तो फिर कैसे हो पाएगा? ये जो काम है ना ये भी ईश्वर ही है, मैंने तो इसलिए तो बताया। लेकिन ये जो है ना ईश्वर का ये लिमिटेड रूप है, सीमित रूप है। जैसे आप संसार का काम है, ये भी ईश्वर का ही काम है और ये भी ईश्वर ही है, ये अपने रूप में ईश्वर ही है। और रोटी भी ईश्वर है, लेकिन हम रोटी ही तो पाना चाह रहे थे, तो ईश्वर हमें रोटी रूप में मिले। जब हम ईश्वर को फल रूप में पाना चाहेंगे तो फल रूप में मिलेंगे। जब हम ईश्वर को मनुष्य रूप में पाना चाहेंगे तो मनुष्य रूप में मिलेंगे। ईश्वर को हम जिस रूप में पाना चाहेंगे उस रूप में मिलेंगे। और जब हम ईश्वर को बिना किसी रूप के पाना चाहेंगे तब हमको ईश्वर अरूप में मिलेंगे, जिसको निराकार कहा जाता है, तो वह मिलेंगे। तो हम जिसमें जो हम पाना चाहते हैं उसी रूप में मिलेंगे ना। तो लेकिन अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि अगर मैंने बुक को पाया तो ईश्वर को नहीं पाया। लोगों को ये होता है कि मैंने बुक को पाया तो ईश्वर को नहीं पाया, मैंने बुक को पाया। इसका मनुष्य ने इसका नाम रखा हुआ है, और इसका नाम ईश्वर नहीं रखा हुआ है। लेकिन जो श्रेष्ठ शास्त्र है, इसलिए मैंने कहा ना कि जब आदमी चढ़ता है तब, जब चढ़ रहे हैं तब ये बुक है,
साधना में जब हम चढ़ रहे हैं तब ये बुक है, लेकिन जब हम सिद्ध होकर के उतर रहे हैं तब ये बुक नहीं है, तब ये ईश्वर है। बात समझ रहे हैं? वही ये पदार्थ जो है जब हम चढ़ रहे हैं तो सब तब पदार्थ ईश्वरीय है। हाँ, जब उतर रहे हैं तब सब। तो जब जो दयानंद सरस्वती ने जो सिद्धांत सिखलाया, जो जड़ 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 चिल्लाते हैं सब आर्य समाज वाले, तो ये जो चढ़ने वालों के लिए तो ठीक है जड़ है, लेकिन उतरने वालों के लिए जड़ नहीं है। जो उतर रहे हैं उनके लिए ये पदार्थ जगत जड़ नहीं, ये तो परम चेतन है, ऐसा कोई जड़ नहीं है। तो जो साधक है, अभी मान लीजिए हम तो साधक है ना, तो साधक के लिए बस यही है कि वो जो है अनंत को पाना चाहता है, तो जितनी भी सीमित चीज़ें हैं उसको दिमाग में उसको जगह स्थान नहीं दे, बस यही नहीं कह रहे हैं, हाँ, उनको डिस्कार्ड करता चले ना, डिस्कार्ड करता रहे। धन हाँ, है, संसार है, हाँ, समृद्धि है, नाम है, यश है, कुछ भी नहीं, फलाना है, ये आइडेंटिटी, कोई भी वो चीज़ आइडेंटिटी, ये सेवा, वो पूर्ण, वो सीधा दिमाग में एक शर्त बैठा ले कि कोई चीज़ जो सीमित है उसको नहीं छोड़ता, तब मन फैलना शुरू करता है। ये मन का गुण है, ये मन ही जो फैलते फैलते आत्मा, और आत्मा फैलते परमात्मा हो जाता है। तो अगर हम मन को फैलाएंगे तो ये फैल जाएगा, सिकुड़ेंगे तो आखिर हम जब त्राटक करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, एक बिंदु को देखते हैं, तो वहीं पर देखते हैं लक्ष्य करना, तो हम फोकस्ड हो जाते हैं। ये मन को क्या करता है, हम सिकोड़ देते हैं, उसको मन को सिकोड़ना कहते हैं। एकाग्रता जो है मन को सिकोड़ना है, और जब हम सिकोड़ देंगे तो माथा हमारा गर्म हो जाएगा। तो गुरु जैसे हम बताए, इसी बात पर बता रहा हूँ कि जब ध्यान की हम उन प्रक्रियाओं पर प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सिकोड़ने का है, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसमें कंसंट्रेशन जो है ना, वो एक मतलब एनर्जी का एक इस तरह से उसका विस्फोट होता है एनर्जी का, और हम जब वो अनंत वाले एंगल पर सोचते हैं तो हमको ज्यादा शांति नहीं मिलेगी आपको। एकाग्रता से शांति नहीं मिलेगी, शक्ति लेकिन मिलेगी। हाँ, तो मुझे शक्ति नहीं चाहिए ना, मुझे शांति चाहिए। हाँ, तो शांति चाहिए तो उसको फैलाना पड़ेगा। तो जब मैं अनंत वाली में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, उसी को ध्यान भी कहते हैं। ध्यान और एकाग्रता में यही अंतर है। जैसे मान लीजिए मैं जब भी कर रहा हूँ मुझे नहीं मजा अच्छा लग रहा था, हाँ, और कुछ भी सोच रहा हूँ तो उस पर नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हमें किसी में भी अच्छा नहीं। और जब हम अब एक ही बार कहते हैं कि प्रभु साहब अनंत है, और उसकी अनंतता को जब हम कोशिश करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि वो एक्सपेंशन होता है ना, तो वो जब एक्सपेंशन होगा माइंड का, वो माइंड का एक्सपेंड करता चला जाता है और इनफाइनाइट होना चाहता है वो। और शुरू में जब हाँ, और वो अरे गुरु जी, इसीलिए उसी को समाधि कहते हैं। जब उसमें उतर जाओगे ना पूरा, तो वो समाधि निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, उससे बड़ी ऊंची अवस्था नहीं होती है, और वही ईश्वर बोध होता है, क्योंकि तब फिर और कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाता। और उसके पहले तक जो लोग सिखाते हैं, कन्फ्यूजन क्या आ जाता है, लोग कहते हैं जब करिए, जब करिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिखाने वाले लोग हैं ना, वे सब ऐसे अधकचरे हैं, कैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिए, कैसे थोड़ा सत्संग कर लिए, वे सिखाना शुरू कर देते हैं। वे लोग स्वयं वहाँ से चढ़ करके उतरे नहीं हैं, तो इसलिए उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। उनको एकाग्रता ध्यान में भी अंतर समझ में नहीं आता है, उनको साकार और निराकार में भी ऊपर चला जाता है ना इंसान। जब तो एक माध्यम हो गया ना। हाँ, जब माध्यम है तो उस जैसे मान लीजिए इनको नहीं वैसे जब करने में नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये मतलब जब से ऊपर चले गए हैं। ऐसा नहीं, ऊपर जाने से मतलब नहीं है। हम अगर जप करते हैं और उस जप में किसका करते हैं, ईश्वर का जप करते हैं, और फिर उस ईश्वर की क्या सत्ता हम मानते हैं, उसकी ईश्वर की सत्ता हम अनंत मानते हैं, तो फिर वो जप हमारे लिए सहायक है, तब फिर हम वैसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और वह तो जप के माध्यम से हुआ, लेकिन हर स्थिति में अनंत ही मानना पड़ेगा। चाहे हम ध्यान में जाएं तो, चाहे हम मंत्र जाप कर लें तो, चाहे हम भक्ति कर लें तो, चाहे हम ज्ञान से वो कर लें तो, ज्ञान से समझ लें तो भी वही होगा, लेकिन होगा अंत में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से बढ़ करके और कोई अवस्था है ही नहीं। पूरी जो ये बात है ना, अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति, इसमें है ना कि चुप होना, शांत होना, कुछ न करना एक बहुत बड़ा साधन है, जिसका बहुतों को पता नहीं। कुछ करने से संसार की प्राप्ति होती है, और कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब ये है ना, ये वाला जो श्लोक है, सनय सनय रूप वाला जो है, सनय सनय परमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। गीता का है ये। हाँ, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए, और मन को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके। अब लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि परमात्मा में सम्यक रूप से कैसे मन को स्थापित करें। लोगों को यही समझ में नहीं आता है। फिर जब हम परमात्मा के अनंत स्वरूप की जब बात करते हैं तो वो बात ये आती है। हाँ,
तब फिर बंधता नहीं है कहीं। तब नहीं बंधेगा, तब परमात्मा के सिवा और कहीं कुछ। हाँ, तो फिर ना बात इधर उधर भी आती है, तो फिर होता है सब तो परमात्मा ही है इस तरीके का। बस तब किसी प्रकार इसी को अचिंत्य का ध्यान कहते हैं ना। हाँ, अचिंत्य यही हो जाएगा। इसको हम चिंतन के फ्रेम में नहीं ला सकते ना, सीमा में नहीं ला सकते। सोने दीजिए गुरुजी। अचिंत्य ध्यान। अरे अभी कहाँ सोने का टाइम। इसमें हवा की कमी नहीं है ना गुरुजी? ठीक है, ये खिड़की इधर खुल जाती है ना। हाँ हाँ, ये भी खुलेगी। बंद हो गया, अगर खुली सीधा कर खुली। सत्संग तो चाहे कितना भी लंबा हो, वो हर्ष में छोटा होता है। ये गुरुजी ना, ये एक बात ये भी कह रहे हैं ना कि इसे ये कह रहे हैं कि जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। वह सत्ता सत्य रूप, चित्त रूप और आनंद रूप है। वह सत्या नित्य निरंतर ज्यों की त्यों निर्विकार। इस स्वरूप को अर्थात अपने आप को जब मनुष्य भूल जाता है, तब उसमें देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो अपने को शरीर मान लेता है। शरीर से माना हुआ संबंध 3 प्रकार का है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। इसी को कह रहे हैं कि अब इन्हीं को कहो कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। कहना नहीं है, हमने आपको इसके ऊपर जो है वो चिंतन करना है कि किस प्रकार से मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, ठीक बात है। हाँ, ये बात आप सही सिर्फ कह अगर आप शब्द बोलेंगे हाँ। तो वो तो एक थोड़ा ऐसा रटना हो गया, उसका हाँ, कोई वैल्यू नहीं होता। यही बिल्कुल वैल्यू है। तो अब मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो लगता है यस मैं शरीर नहीं आपको हूँ। एनालिसिस करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ। एक दूसरा एनालिसिस क्या करना कि मैं शरीर हूँ, हाँ ये भी समझ लो। हाँ, वो तो समझ गया मैं कि हम वो अभी हैं। हाँ। क्योंकि परमात्मा में तो सब कुछ है। हाँ, तो अगर कोई कह देगा मैं शरीर नहीं हूँ और जबरदस्ती सोचने लगेगा कि मैं शरीर हूँ, या मैं शरीर हूँ सोचेगा, मैं शरीर नहीं हूँ सोचेगा, तो फंस जाएगा। दोनों तरीके से उसको सोचना है। नहीं तो मेरा जैसे प्रश्न सिर्फ ये है कि जैसे हम शरीर है, ये तो मैटर है, इसके पीछे जो हाँ, ये बात जो ये सब जो लिखा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, ये बहुत आसान चीज़ है। इसको साधारण आदमी भी जान जाता है। हाँ। लेकिन कैसे मैं यह नहीं हूँ ये नहीं जान पाता तो है। यही तो कह रहे हैं कि अब तुमको यही समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ, अब उसको चिंतन करना। तो ये मुझे सटीक समझ में आता है, साइंटिफिकली भी समझ में आता है। क्योंकि भाई अगर मैं शरीर होता तो वो चैतन्य में चेतन तत्व हूँ ना। शरीर ही होता तो फिर तो शरीर मर गया, तो मैं तभी मुझे एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये शरीर में क्या हो, हाथ हो, पैर हो, हमारे शरीर में अरबों प्रकार के जो है जीवाणु रह रहे हैं, तो आखिर उनके सबकी भूमिका, आखिर मैं कैसे कहूँगा कि वो मैं हूँ? ये कैसे कहूँगा? जब वो हमारे में रह रहे हैं तो इसके भीतर में रहते मैं इसको अपना कहूँगा कि ये मैं उसका भी कहूँगा। जो वे रह रहे हैं उनका भी तो वही है, एक वो भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे। और इसी शरीर का जो ऊर्जा में शरीर आएगा वो कुछ भिन्न हो जाएगा। ये तो ठोस शरीर दिख रहा है, लेकिन इसका अगर तरंग रूप देखा जाएगा तो भिन्न हो जाएगा। तो ये देखिए ना, ये बात जो है ना, ये वाली खाली लाइन बस खाली सुबह कारण ये है, एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने से शुद्ध है दिख जाता है ना। ये बात आपने बोला था ना एक बार हमको, जैसा ना कि सब ईश्वर है, फिर क्या सब हटा दो, ईश्वर हटा दो, सिर्फ है रखो। तो है मने जो हम फिर है भी जब हटा देंगे, हाँ है भी, क्योंकि है भी एक शब्द है, तो फिर है हटा देंगे तो चुप वाली बात हो जाएगी। तो है जब हट जाएगा, है भी हट जाएगा, तब वो पूर्ण खामोशी हो जाती है। और वह तब जो अस्तित्वगत मामला हो जाता है, वह आंसर जो है अस्तित्वगत आंसर है, न कि शब्दगत आंसर। तो शब्दगत आंसर जितने भी दिमाग में आते हैं, माइंड में आते हैं, सबको आपको हटाते जाना है कि ये सब तो सारे शब्द हैं। जब उत्तर शब्द में ना आने लगे तो उत्तर अस्तित्वगत आए, तब वो समाधि, तब वही वास्तविक समाधि हो जाएगी। हाँ, क्योंकि फिर तब आप तो बिल्कुल स्पीचलेस, हाँ, थॉटलेस। और जब तक आपको उत्तर शब्दों में आ रहा है, तब तक ये सारे उत्तर जो है ये धोखा है।
तो गुरु जी क्योंकि बात माइंड है के ना, उत्तर हैं तो गुरु ये। जी क्या है ना, हमारा मन तो तर्क बुद्धि वाला है। हाँ, तर्क वो कीजिए, जब तक तर्क वो तो करना ही तर्क से चाहिए। वो तर्क मान तो ले। अनिवार्य चीज है। हाँ वही तो। तर्क हमको वहां तक पहुंचा देता है, लास्ट पॉइंट तक, शब्द की उत्पत्ति के लास्ट। अब मेरे साथ होता है गुरु जी, क्योंकि शब्द मैं फिर को भी मुझे ब्रह्म कहा कभी-कभी गया है लगता है ना। ना, फिर कभी कभी लगने लगता है कि अब क्यों पढ़ रहा हूँ। बात समझ रही है ना, शब्द ब्रह्म है, शब्द का बहुत महत्व दिया गया है कि ये ब्रह्म स्वरूप है। तो ये आपको उस जगह पर पहुंचा देगा जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। अब वहाँ से बस एक स्टेप की बात है, जहाँ ना आदि है ना अंत है। आप वहाँ चले जाते हैं, गुरु जी वो एक अलग डायमेंशन ही हो जाता है संजीव। इस डायमेंशन की बात नहीं होती है वो उसका आयाम अलग है। तो गुरु जी आप थोड़ा और मार्गदर्शन कर देते तो हम लोग को थोड़ा जल्दी नहीं और होता। नहीं तो हो रहा है, ठीक हो रहा है, वहाँ पर पहुँच रहे हो ना, उस पॉइंट तक जा रहे हो ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। बस उस पॉइंट तक वहाँ जा रहे हो। जल्दी होने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें जल्दी का कुछ मामला नहीं होता है, बात है कि वो फ्लैश हो जाने की बात है। जब वहाँ तक जा रहे हो ना तो वहाँ से फ्लैश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के बाद जो है वो एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है और उसका एकाएक जो है आप ट्रांसेंड कर जाते हैं और एक आध दिन मुझे बिल्कुल लग रहा अलग था आयाम में आप पहुँच जाएंगे। और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ बस बैठ जाना, हो जाना है। अब तो बार बार कभी लगता है कि अब क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि अभी बात जब होगी तो इसको पढ़ क्यों रहा हूँ। फिर मैं कभी कभी लगता है कि अब मैं सोच क्यों रहा हूँ। हाँ, ऐसा लगता है ना कि अब जब अल्टीमेट कंक्लूजन मिल गया तो अब मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्यों शब्दों को फिर ला रहा हूँ बीच में। नहीं तो जो कंक्लूजन मिला है वो शब्द के रूप में मिला है। हाँ वही बात है ना। हाँ, अब ये जो कंक्लूजन है ये शब्द के रूप में मिला है। तो जब कंक्लूजन शब्द के रूप में नहीं मिले, जब कंक्लूजन अस्तित्व के रूप में मिले, उतर सा जाए। हाँ, जब शब्द न रह जाए, जब लॉजिक खत्म हो जाए। हाँ, जब शब्द ही न रह जाए, न कोई शब्द रहे, न कोई ध्वनि रहे, न कोई चित्र रहे, तब वह जो है वही वास्तविक उत्तर है। और जब तक ये आ रहे हैं तब तक ये वास्तविक उत्तर के करीब हैं, पहुंचा रहे हैं करीब करीब। जैसे कि सागर के किनारे जब आदमी पहुंचता है तो ठंडी ठंडी कुछ हवा आ रही होती है, कुछ लहरें उठ रही हैं, शोर उठ रहा है, तो कुछ आवाज़ कुछ सुनाई पड़ती तो लगता है सागर करीब है, लेकिन वो सागर है नहीं अभी, खाली एक अंदेशा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि करीब पहुंचा दिया है, वहाँ पर पहुंचा दिया जहाँ बस जैसे ही तुम थोड़ा आँख खोलोगे ढंग से वो दिख जाएगा, वहाँ तक पहुँच गए हो। जब तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छा से बैठ गया है कि इन्फिनिटी जो है वही चीज़ है और उसी के तहत ये जितने भी हैं सब उसके तहत ही है, और ये सब उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट होने की वजह से सब वे ही है। हाँ वो तो गुरु जी ये बात तो हाँ। बिल्कुल और इन वही सबके है। अंतर संबंध है, ये सारे आपस में रूपांतरित होते रहते हाँ, हैं। ये बात भी इसमें सब- कोई ऐसा नहीं है जो कि कोई रूप नहीं बदलता है। ये तो गुरु जी आपकी उस किताब से भी ना बहुत इतना अच्छा उसमें फंडामेंटल है कि कैसे ये हो रहा है। वो जो ऋतु रिदम का जो पहला अध्याय है हाँ, उसी की वो बात बिल्कुल कर रहा स्पष्ट उसमें मैंने उसी की किया मैं हुआ है। बात कर रहा हूँ। उसको मैंने 4-5 बार जब पढ़ा है तो वो रूपांतरण प्रक्रिया कैसे क्या एक चीज़ सिर्फ कन्फ्यूजन होता था। उस दिन मैंने आपसे टेलीफोन पर बात किया था, वो इसको ये भी एक्सप्लेन करते हैं फिर आपने भी कि जैसे ये पदार्थ है, जब चेतन जब ये होता है, जब चेतना इसके साथ संयोग, वो आप बोला कि संयोग नहीं प्रभाव होता है उसका। जैसे जड़ और चेतन का जब संयोग होता है, जब जीवात्मा बनती है ना, तो आपने बोला कि वो संयोग नहीं जो कि जिसको ईश्वर कहते हैं ना कि मैं पुरुष हूँ प्रकृति के साथ गर्भाधान करता हूँ, हाँ, तो ये संयोग जो है, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया है ये बेसिकली कोई क्रिया नहीं हो रही बल्कि उसका इंडक्शन हो रहा है। तो जो इंडक्टिवनेस हो रही है, तो एक बात जो कन्फ्यूजन होता था आप समझ में आया कि जो ये चित्त और जड़ की जो कॉम्बिनेशन के बाद जो ग्रंथि के रूप में जो जीव आत्मा बनती है, वो अपने आप को जड़ से जुड़ा हुआ मान लेती है कि मैं संसार का पार्ट हूँ, मैं शरीर हो गया, ये मेरी पत्नी हो गई, या ये जो भी संबंध है वो दोनों मिल जाने के बाद, नहीं तो जड़ का भी कोई संबंध नहीं होता है, चेतन का भी कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो वो अपना संबंध मान लेता है। असल में ये जो कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हुआ, ये ऐसे जो कुछ संप्रदाय चले या कुछ संत हुए जिन्होंने एक तरफा कुछ रख दिया या आधा अधूरा रख दिया, यानी जड़ के रूप में खाली दिखला दिया। हाँ, तो अब उसके जो अनुयायी लोग हैं उसको जिद पकड़ करके बैठ गए और उससे कन्फ्यूजन हो गया।
अब वो परमात्मा को अलग मानने लगे इससे। अब जब परमात्मा को आप अलग मानेंगे कि परमात्मा अलग है इस जड़ से, तब तो परमात्मा को आप ऐसे ही सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा अपूर्ण है। कि अगर परमात्मा साकार नहीं हो सकता तो परमात्मा तो अपूर्ण हो गया ऐसे ही। नहीं, वो बात ये है कि इस आत्मा ने इस संसार के साथ संबंध क्यों जोड़ लिया। वो अपने आप को आत्म तत्व न मान करके ये सामान्य शरीर क्यों मान लिया। क्यों मान लिया? आप कहते हैं वो भूल बैठा। क्यों भूल बैठा? यदि आप कहेंगे वो क्यों भूल बैठा, क्या कारण हो गए, सारे चीज़ की तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्यों भूला? जीवात्मा वहाँ से जब ईश्वर ने जीवात्मा को प्रकट कर दिया तो वो क्यों फिर ऐसे हो गया, संसार में आके क्यों फंस गया। उसको अपनी वो जो ऑल नोइंगनेस थी वो खत्म क्यों हो गई। ईश्वर ने क्यों फंसा दिया उसको? अगर आप कहते हैं कि ईश्वर ही सब करता है तो ईश्वर ने उसको क्यों फंसा दिया, और फिर क्यों मुक्ति का उपदेश देता है जब उसी ने फंसा दिया तो ये सब सारे प्रश्न जो है ये सब नहीं दे पाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। इसका उत्तर सिर्फ यही इसी से होगा कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। हाँ, तो और इन सब का रूपांतरण होता रहता है, कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन होता रहता है। नहीं तो मुझे एक बात है कि मनुष्य जो है अपने आप को इतना ज़्यादा माया में फंसा कैसे लेता है, फंस क्यों जाता है इतना ज़्यादा, मैंने अपने आप को इस संसार में इतना ज़्यादा लिप्त कैसे कर लेता है कि वो ये भूल जाता है कि वो ईश्वर का स्वरूप है या वो ईश्वर खुद भी ईश्वर है। ईश्वर है। तो वो क्यों नहीं अपने वो इनलाइटमेंट प्रोसेस की ओर, कितने लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं लोग, इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व क्यों है संसार में। ऐसा है ना कि अगर इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो उसकी स्वतंत्रता फिर कैसे पूर्ण मानी जाएगी। अगर मैं मूर्ख नहीं रहूं, हमें मूर्ख होने की भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, दुखी होने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि मैं दुखी नहीं हो सकता तो इसका मतलब फिर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो भगवान ने सबकी वो तो वास्तव में फिर मैं आनंदित नहीं हूँ। आनंदित मैं तभी हूँ जब मैं दुखी भी हो सकता हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं कैसे कहूँगा कि मैं आनंदित हूँ। मुझे दुखी होने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मुझे रोगी होने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो भगवान ने, नहीं तो फिर मेरा रोग का अनुभव ही नहीं हुआ, तो भगवान ने तो मेरा एक क्षेत्र अनुभव बेकार रह गया। इसलिए ईश्वर को पूर्ण हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हो जो कि बाकी हो, जो उसमें ना सब अनुभव आपको हुआ तभी ना आप अनुभवी माने जाएंगे, वास्तविक अनुभवी। उसमें हर तरह के अनुभव नहीं चाहिए, वेदना के सारे अनुभव, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम अनुभव, और उसी तरह से सुख के सारे अनुभव एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, तब माने जाएंगे कि हाँ पूर्ण अनुभव, यानी सारा रेंज जो है। और आप सब में स्वतंत्र हैं। हाँ, सब में स्वतंत्र है, अब कहीं भी जाने के लिए। अब आपको तय करना है। हाँ, आपकी इच्छा, यथेच्छसि तथा कुरु। अब आप फ्री हैं, तो जिसमें आपकी इच्छा है वो कीजिए आप। और ईश्वर को कोई लेना देना है नहीं, आप जिधर जाना चाहो ईश्वर को कोई, ईश्वर का कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप जहाँ भी ईश्वर में ही है ना। आप ईश्वर के दायरे से बाहर तो है नहीं। तो आप मुक्त हो, अमुक्त हो, अंधकार में रहे, प्रकाश में रहे। अब ये गाड़ी की सीट है, एक बस में बैठे हुए हैं, आगे वाले सीट में बैठे, पीछे वाले बैठे, इधर बैठे उधर बैठे, कहीं बैठो अपना यात्रा में जा ही रहो। तो गुरु जी, मम वांशो जीव लोके, जो जीव है मेरा ही अंश है। हाँ, तो भगवान जैसे भगवान ये चाहते तो कि सब जीव मेरी तरफ आए। आपने भी एक बार बोला था, मतलब ये है कि एक रियलाइज हो जाना। हाँ, तो आप बोलते हैं ना पूरा अस्तित्व जो है वो चैतन्यता की ओर जाता है। हाँ, हो जाता है। फिर क्यों जाता है? इसीलिए जाता है ना, ताकि वो सारा का सारा अनुभूत कर सके हर चीज़ को। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, जाने या अनजाने कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया अनुभव कर ही रहा है अपने जीवन में, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। जो ईश्वर का विरोधी भी है वो भी कुछ नया सीख रहा है ना, कुछ नए तर्क सीख रहा है, कुछ तो सीख रहा है वह। तो वह कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया कर रहा है, तो एक अनुभव प्राप्त कर रहा है। इस तरह से उसका विकास हो रहा है। इस तरह से विकास होते होते, विकास हम किसको कहते हैं? जब हम कहीं से कहीं जाते हैं तो होता है। आपने बताया था कि ये अस्तित्व ऐसा है कि सबको विकास की ओर उन्मुख करता है। तो ये विकास होते होते कहाँ जाएगा? अंत में एक विकसित हो जाएगा ना, विकसित हो जाएगा और फिर ईश्वरत्व को प्राप्त। और विकसित का मतलब क्या हो गया कि अब फर्दर विकास नहीं हो सकता, तभी ना उसको विकसित कहेंगे, अन्यथा विकसित कैसे कहेंगे? विकसित का मतलब हो गया हम ऐसे पॉइंट पर आ गए जहाँ पर कि अब विकास संभव नहीं है। और ऐसा कौन सा पॉइंट है? ऐसा एक अनंत ही ऐसा पॉइंट है। उसके पहले सारे पॉइंट लिमिटेड है, और जहाँ भी लिमिटेशन है इसका मतलब वहाँ विकास की संभावना है। जहाँ पर कोई सीमा नहीं रहती, असीम होता है, वहाँ विकास की संभावना खत्म हो जाती है। तो अनंत की ओर जाना ही परम विकास है, अनंत तक पहुँच जाना परम विकास हो गया।
और इसीलिए सबको एवरीथिंग इज इंटेंडिंग टुवर्ड्स दैट। इंटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये अस्तित्व की इच्छा है सर। हाँ, ये इसका लॉ ही है, उसका लॉ है। एक विधान है, संविधान है ये। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का बस है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मत कीजिए, तब भी आप वहाँ पर चले जाएंगे। हाँ, आप नास्तिक होइए, गाली दीजिए, कुछ भी आप कर, आप वहीं जा ही रहे हैं। आपके पास इसके कोई विकल्प नहीं है। हर चीज़ उधर अपने आप ही जा रही है, इन्फिनिटी की ओर जा ही रही है तो हर चीज़। अच्छा, वो लॉ ऑफ इन्फिनिटी, वो लॉ ऑफ इन्फिनिटी है। वो आप इन्फिनिटी है ही और इन्फिनिटी की ओर जा ही रहे हैं। तो इसको ऐसे कहा जाए कि ईश्वर मतलब आप ईश्वर की ओर जा ही रहे हैं। हाँ, आप ईश्वर हैं और ईश्वर की ओर जा रहे हैं, दोनों बात। हाँ, आप ईश्वर हैं और आप ईश्वरत्व की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। एंड यू आर फोर्स्ड टू गो ओवर देयर। हाँ, सो इट इज बेटर टू ज्वाइन दैट। यू हैव नो चॉइस बट यू हैव टू गो देयर। सो इट इज बेटर दैट यू ज्वाइन द मॉब, यू ज्वाइन दैट। आप जहाँ हैं बस वैसे स्टेज पर हैं, आप बस वैसे स्टेज पर हैं, फिर अगले जाएंगे उसी स्टेज पर रहेंगे। आप सोचेंगे भले कि मैं नहीं जाना चाहूँगा, तब भी आप जाएंगे। फिर ये कि आपको उतना चक्कर उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आप उतने धीरे धीरे करके पहुँचेंगे। जैसे मान लीजिए आदमी पापपूर्ण जीवन में ही रहे और इस तरह ना सोचे शायद और 2-4-10 लाख जो नहीं है। उसी के भीतर कई सर्किट है ना। हाँ, उसी के भीतर कई सर्किट है, तो कई लूप है, तो आप उसमें लूप में घूम सकते हैं। वो भी आपकी आज़ादी है, घूमते रहिए। हाँ, वो आपकी आज़ादी है, आप घूम सकते हैं। आपको जो अनुभव नहीं मिला आप उसमें निश्चित रूप से जाएंगे, घूमेंगे। तो गुरु जी एक बात बताइए, अब यहाँ पे आप कोई व्यक्ति उसमें अगर निकला है ना, तो इसका मतलब तभी वह निकला है जब उसने अन्य सारे अनुभव प्राप्त कर दिए, जान लेना। तो गुरु जी अपने प्रयास से आदमी निकल रहा है कि प्रभु कृपा से निकल रहा है? वो प्रयास भी प्रभु कृपा के वो तहत सब कुछ है। ये हम कोई भी घटना करते, इसलिए मैंने कर्म के सिद्धांत में मैंने कहा था इस बात को। हाँ, कि गीता का जो सिद्धांत है और उसको अधिकतर लोग, बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं, विशेषकर इस सिद्धांत को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी कठिन सिद्धांत है ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला एक काफ़ी कठिन सिद्धांत में से है और बहुत करीब सब लोग इसमें कंफ्यूज है। ये राम सुखदास भी इसमें जो है कंफ्यूज है, हम उनको देखते हैं, वो पूरा उनका कंसेप्ट वो नहीं स्पष्ट दिख रहा है। क्या है मतलब? हाँ। क्या चीज़ आप कह रहे हैं? कि जो कर्म है, हाँ, वो लिखा हुआ है ना कि कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। ऐसा है ना लिखा हुआ। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मेरा ये कहना है कि कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है। हाँ, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हाँ, भगवान कृष्ण जो बताना चाह रहे हैं वो अलग एंगल से बताना चाह रहे हैं, और जो उस एंगल से लोग समझ रहे हैं और जो मैं बता रहा हूँ वो अलग एंगल है। वहाँ कह रहे हैं कि जो है कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। ये कहना है। हाँ, मेरा ये कहना है, इससे अलग नहीं है, लेकिन मैं इसको सब्सिडरी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्म पर भी तुम्हारा ही अकेले कर्म पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, अकेले तुम्हारा। कर्म फल पर तो नहीं है, कर्म पर भी नहीं है, क्योंकि कर्म और कुछ नहीं, कर्म फल ही है किसी न किसी का। अपने से पहले के जो वो हैं कर्म, उसका वो फल है। हाँ, ठीक। फिर भाई उसके बाद फिर वो आगे फिर फल बनता है। पूजा कर रहे हो तो खुद तुमने अपने से ही पूजा करना थोड़ा डिसाइड कर दिया, पता नहीं किस कितने चीज मिले तब जाके पूजा होने की घटना हुई। हाँ, ठीक बात। हाँ, और जो भी फल है वो हम अपने हिसाब से मानते हैं कि यह फल है। हमारा जो मानना है वो अपने हिसाब से एक मानना है कि मैंने किया तो इसका फल मुझे मिला। हाँ, कि फल देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं समझाता हूँ। देखिए, ये मोबाइल यहाँ है, इस मोबाइल को यहाँ से मैं अगर यहाँ ले जाऊँ तो मैं मानता हूँ फल हुआ मोबाइल को। अगर मेरा लक्ष्य ये है कि इसको मुझे यहाँ ले जाना है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैं मोबाइल को वहाँ ले जाने के संदर्भ में उसको यहाँ से हटा करके इतनी दूर तो लाता हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो ये भी तो एक फल हुआ। यदि मैं अपने उस लक्ष्य को हटा करके यहाँ कर दूँ तो ये फल नहीं हो गया, ये फल हो गया। वहाँ उसको जाने के लिए इस रास्ते से गुजर रहा है ना, तो इसके हर एक रास्ता जो यहाँ से शिफ्ट किया वो फल ही होता गया इसका। और फिर ये यहाँ ये फल हुआ, और फिर यहाँ से जो यहाँ गया तो यहाँ ये जो पहले फल था ये इसका कर्म बना, और ये आके फल हुआ यहाँ, फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ जो है ये कर्म है और यहाँ फल है। इस तरह से करते करते ये यहाँ तक पहुँचा। अब मानो कोई व्यक्ति जो इसको यहाँ से यहाँ भी करना चाहेगा, उसके लिए फिर ये फल नहीं रहेगा, वो कर्म, उसके लिए कर्म हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा तब फल होगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा अपना जो लक्ष्य होता है उसके हिसाब से हम फल खाते हैं, लेकिन कर्म का जो अपना फल है, एक हमारा लक्ष्य का फल और एक कर्म का ही फल
ये बात समझ में, ये समझ लेना, यहाँ पर दो चीज़ बात कह रहा हूँ मैं। एक तो मेरा अपना फल कि मैं उसको कर्म फल मानता हूँ, ये यहाँ से वहाँ पहुँचा तब, और एक कर्म का खुद का फल। खुद का फल क्या है? अगर ये यहाँ भी पड़ा हुआ है ना, ये यहाँ भी पड़ा है ना, तो भी यहाँ फल हो रहा है, मेरा ये कहना है। अच्छा समझ लेना, यहाँ से सिर्फ भले हम इसमें हमारा वो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज़ में गति हो रही है, शिफ्टिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो अपने आप वो कर्म से कर्म फल बन रहा है। यदि कोई चीज़ कहीं भी स्थिर भी तुमको दिख रही है तो वहाँ कर्म फल बन रहा है, वहाँ कर्म हो रहा है, क्योंकि वो स्थिर तो है नहीं, क्योंकि वास्तव में वो स्थिर नहीं है ना, उसके भीतर में परिवर्तन हो रहा है। अरे वो कितनी चीजें हो गई, तो वो फल तो बन रहा है, कहाँ चली गई। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं तुम्हारा कर्म फल पर अधिकार नहीं है, कर्म पर अधिकार है, जहाँ पर कह रहे हैं, और जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा कर्म पर भी अधिकार नहीं है, कर्म फल पर तो क्या रहेगा, कर्म पर भी अधिकार नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कर्म जो है अपने आप में किसी का कर्म फल है, इसीलिए तुम्हारा उस पर भी अधिकार नहीं है। जो भगवान ने कहा है आप में कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो हर कर्म कर्म फल है, इसलिए तुम्हारा किसी कर्म पर अधिकार नहीं है। एक बात समझ लीजिए। लेकिन अब उनका एक एंगल देखते हैं साधक के दृष्टिकोण से, जो उनका एक एंगल है जो सामान्य सा एंगल है, कोई भी समझ लेता है। वहाँ पर मेरा मन जो है, मन किसी के साथ शामिल हो जाता है, तो हम अपने मन के दृष्टिकोण से मेरा जो वांछित फल है, हाँ, उसके दृष्टिकोण से, उस लक्ष्य से जो मैंने अपने तरफ से जो भूमिका निभाई उसमें, तो वहाँ तक का तो, क्योंकि मैं भी उसमें एक पार्ट हूँ ना इस असंख्य में, तो उतने पार्ट तक मेरा अधिकार है, उतने पार्ट तक मेरा अधिकार है। तो उतने ही पार्ट तक भगवान ने कहा है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। यह मत समझ लेना कि सब पर कह दिया है, समझ में है? भाई तुम पंडित बने, तुम ज्ञानी बने, तो तुम्हारे ही कर्म का फल थोड़े है वो, थोड़ी है। कितने लोगों ने यहाँ पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने पैसा दिया, स्कूल बने, ये गए, बस कौन दोस्त मित्र मिला, कौन गुरु मिला, कौन कितने लोगों ने कौन कौन सी किताबें लिखी, मेरा अब उतनी ही अवधेश भैया की है, क्योंकि अवधेश भैया नहीं आते मेरे जीवन में, तो हम गुरु जी के यहाँ कैसे जाते? या तो हम करें हम गुरु जी के यहाँ गए, हम ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो इसका मतलब अवधेश भैया को तो पिक्चर से बाहर कर दिए। यह जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता का सबसे कठिनतम श्लोक है, इसको संत भी नहीं समझते हैं, बहुत जटिलतम है, क्योंकि कर्म का अपना जो कर्म फल है और व्यक्ति का अपना जो कर्म फल है, इन दोनों का सामंजस्य आदमी नहीं लगा पाता है। तो फिर तब आदमी तब और ज्यादा भक्ति की ओर जाएगा, जब कहेगा कि कर्म पर भी मेरा अधिकार नहीं है, हाँ, कर्म भी तब उसको समझ में आएगा कि अकर्ता स्थिति क्या होती है, तब वो जानेगा कि पूरा अस्तित्व चाहता है तभी कोई घटना घटती है, खाली आपके चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है। आप ये बात गुरु जी ने सोचो, इसका मतलब हमारे कर्म भी हमारे अपने कर्म नहीं है, और ये अस्तित्व मिल के हमसे वो कर्म कराता है, मतलब गुमान नहीं करना चाहिए। और ये जैसे मान लीजिए कि आपका ये घर बना, तो ये नहीं समझिए कि आपने सोचा इसलिए बन गया, पूरा अस्तित्व चाह रहा था कि ये बने, इसलिए बन गया। बहुत लोगों ने चाहा, बहुत लोगों ने चाहा, इस पूरे वातावरण ने चाहा, इस सूरज चांद तारे सब ने चाहा, तब जा करके ये बना, अणु परमाणु सब ने चाहा, तब बनाने तो नहीं बनता। ये बात तो बहुत बढ़िया आपने बताई, क्योंकि देखते हैं एक छोटा सा अणु, कोरोना क्या वायरस क्या, एक छोटा सा अणु में तो है, वो आकर स्ट्राइक करता है, बड़ा भी मर जाता है, हाँ, तो बस आपका सब सोचना व्यर्थ कर देगा वो एक छोटा सा अणु। तो ऐसे परमाणु तुम्हारे को बचा रहे हैं, उनके कोई आ गया तो इच्छा है, दिमाग में घुस जाता तो मस्तिष्क जोर हो जाता, मर जाते। हाँ, तो फिर तुम्हारा घर नहीं बनता ये कभी जब तुम ही मर जाते तो क्या बनता? इसका मतलब ये पूरा अस्तित्व मिल के तुम्हारे घर, हाँ, सारे मिल करके सब लोग, यहाँ मैं काला उठा के आदमी है, मैंने ये कर दिया, सब लोग की भूमिका होती है, हर तत्व की भूमिका होती है। यही ज्ञान प्राप्त करना है ना, तब आदमी को घमंड नहीं ना होगा, तब ना अहंकार नहीं होगा। खाली कहने से थोड़े हो जाएगा कि मुझे अहंकार, मुझे खत्म हो जाए। वो समझदारी से होगा, हर चीज़ अब समझ जाएंगे कि कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, कैसे मेरा ये नहीं है, जो कुछ भी हुआ, जब आप सब समझेंगे कैसे यहाँ कोई घटना घटित होती है, तब समझ में आएगा कि ओह, तब तो मैं झूठ मूठ का ही इतना उछल रहा था विपरीत परिस्थिति आती है तो कैसा होगा? तो जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे अभी समाधि नहीं हुई है उपलब्ध, तो इसका मतलब है कि पूरा अस्तित्व अभी नहीं आपको उतना सहयोग दे पाया है कि जैसे कि आप वहाँ पहुँच, लेकिन आपको जहाँ तक पहुँचाया उतना अस्तित्व का सहयोग है, और आगे भी पहुँचाएगा कहीं ना कहीं वो, क्योंकि आपको वहाँ रहने तो देगा नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगा ही वो। तो और आपकी जिस तरफ से दिशा होगी, जो भगवान ने कहा कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, यानी आपके भीतर
कि पूरे अस्तित्व में आप भी तो एक फैक्टर है ना, छोटा सा आपका माइंड का भी कहीं कोई एक अणु तो है, तो उसकी जो भूमिका है वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो वो काम करते जाइए, वो उसके हिसाब से वो अरेंज कर लेगा वो। लेकिन वो बात गुरु जी कह रहे हैं, जब तक भाई आप समाधि में भी जब तक मैं बोध रहेगा तब तक समाधि थोड़े होनी है। नहीं होगी, नहीं होगी। जब तक आप अस्तित्व होगा तो बोध पूरा पर नहीं अस्तित्व, जाएंगे। पूरा अस्तित्व जब तक नहीं आपको सहयोग करेगा नहीं, और आप भी जब तक मान न लें कि ये सब कुछ अस्तित्वगत है, न कि मैं पर हाँ, तो ये समझदारी विकसित होती जाएगी तभी होगा ऐसा। और तब समाधि में आप नहीं जाएंगे, पूरा अस्तित्व समाधि में जाएगा, क्योंकि पूरा अस्तित्व चाह रहा था और उसमें पार्ट ले रहा था तब न गया। तो आप अकेले थोड़ी समाधि में गए, पूरा अस्तित्व समाधि में गया। यहाँ भी लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि मैं समाधि में चला गया ये भी एक भ्रम होता है कि मैं ज्ञान को प्राप्त हो गया। नहीं, पूरा अस्तित्व ज्ञान को प्राप्त हो गया आप ही नहीं ज्ञान को प्राप्त हुए, पूरा अस्तित्व समाधि में गया। तभी तो अगर अस्तित्व समाधि में नहीं हाँ। रहता आप समाधि में कैसे और कैसे आप गए? क्योंकि आप अकेले थोड़ी गए, आपके भीतर भी तो कई प्रकार के जीवाणु हैं। क्या आप गए समाधि में? तो वे नहीं गए जो आपके में थे, जो आपके में बाहर थे वे भी तो गए। सबकी भूमिका उसमें भी, इसलिए सब गए। और अगर जो नहीं गए हैं तो सब नहीं गए हैं। तो इसीलिए भगवान एक ही साथ जो है ज्ञानी भी और मूर्ख भी है। भगवान मूर्ख भी तो भगवान ही हैं और ज्ञानी भी भगवान ही है। सब हैं, पागल भी भगवान ही है, विद्वान भी भगवान।